नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज आपके साथ मुखातिब हूँ अपने एक बहुत ही योग्य, परिश्रमी और इस बार यूपी पीसीएस 2023 के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 16th रैंक हासिल करने वाली सुनिष्ठा के साथ। जैसा कि इनका नाम है सुनिष्ठा, वैसा ही इनका परिश्रम, इनकी तपस्या, इनका पुरुषार्थ। She has every virtue of head and heart, and I must say that she does whatever she does, she throws her head, hand and heart into it, and that is why she has achieved a phenomenal success, rank 16 and the post of Deputy Collector in Uttar Pradesh Provincial Civil Services Examination 2023। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हम लोग का जो चैनल है जिसमें हम टॉपर्स की कहानी, टॉपर्स की ज़ुबानी बात करते हैं, ताकि जो हमारे दूर दराज के इलाकों में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो रिमोट एरियाज़ में हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, या जो किन्हीं कारणों से हमसे सीधे संपर्क में नहीं जुड़ पाते, वो खुद उन बच्चों से सीखें, जानें, समझें इस परीक्षा की बारीकियों को, तैयारी करने के तौर तरीक़ों को। और अगर वो लगातार प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार तक पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी अंतिम सफलता पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है, तो उन्हें कैसे अपना हौसला और हिम्मत बनाए रखना चाहिए, ये सारी बातें आज हम अपने बहुत ही करीबी, होनहार और जैसा कि मैंने बताया बहुत काबिल स्टूडेंट सुनिष्ठा से हम सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले सुनिष्ठा, बहुत बहुत बधाई, तुमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, हम सब लोग के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान का विषय है। तो घर पे सब लोग को कैसा लग रहा है? सब बहुत खुश हैं। अभी कल नेचुरली। हाँ जी, तो सब खुशी हैं। तो सुनिष्ठा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपना घर परिचय, परिवार, कौन कौन लोग हैं? सर, तो मेरे घर में जॉइंट फैमिली है, तो दादी हैं, मम्मी पापा हैं, चाचू चाची हैं, जिनके साथ मैं लखनऊ में अभी रहती हूँ, और बड़ी बहन छोटा भाई है। तो इन लोग के साथ हूँ, जॉइंट फैमिली है। तो पापा लोग तो बहराइच के हैं, वहाँ पे रहने वाले हैं कैसरगंज में, और यहाँ चाचू के साथ। वेरी। तो अभी आपके यूपीएससी के भी अटेम्प्ट्स बचे हैं? जी सर। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम लोग की अगली टॉपर स्टॉक की सीरीज़ 2025 में जब होगी तो यूपीएससी भी टॉप रैंक के साथ तुम क्वालिफाई करोगी और हम लोग फिर से बात करेंगे। अपने प्रिपरेशन के बारे में बताओ, कैसे तैयारी किया, कितना वक्त लगा, क्या मुश्किलें आती हैं, कैसे जो दूसरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स, उनके लिए कोई मैसेज। एक स्टूडेंट को सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में जो आमतौर पर कितना वक्त लग जाता है, थोड़ा सा इन सब बारे में हमारे जो सिविल सर्विसेज के न्यू एस्पायरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये मैसेज जाए, ताकि वो खुद अगर कहीं पर अपने से ही तैयारी कर रहे हैं तो वो सोशल मीडिया या इस यूट्यूब चैनल से कुछ सीखें, जानें, उनको फ़ायदा हो। तो कुछ इनके बारे में मुझे और इन बच्चों को बताओ। सर, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताती हूँ। तो मुझे जो शुरू में प्रॉब्लम्स हो रही थी कि क्लासेस थी, सब था, बट शुरू में मैंने सिलेबस पे ध्यान थोड़ा कम दिया कि सिलेबस देखूँ या PYQs करूँ। तो ये एक मिस्टेक थी मेरी। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि इनका बहुत बड़ा रोल है। हमारे अब GS कवर हो जाती है चीज़ें, बट हम ये नहीं देखते कि ट्रेंड क्या चल रहा है या क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो हमसे एज ए स्टूडेंट ये गलतियाँ होती हैं, और मैंने अपने ग्रुप में भी देखा है, हमने बहुत इम्प्रूव किया उसके बाद उन चीज़ों पे वर्क करके। टेस्ट सीरीज़ है, हमें एक गाइड ही नहीं मिलता, हमें समझ नहीं आता कि हम करें क्या। पढ़ रहे हैं, लगता है पढ़ रहे हैं, बट वो सही डायरेक्शन सर थोड़ा टाइम लगा मुझे लेने में। इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो भी कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो वो सिलेबस और PYQ को तो अपना बहुत बड़ा गाइड मान के चले इस चीज़ में। तो ये फैक्टर्स हैं। एंड सर, जैसे शुरुआत में मुझे तो मेरा ये 5th अटेम्प्ट था, तो थर्ड अटेम्प्ट तक मुझे तो प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, बिकॉज मैं प्रीलिम्स को फोकस नहीं थी। पीसीएस का प्री आपको फैक्ट्स पूछता है, डेटा पूछता है,
और मैं उस चीज़ में थोड़ा सा मेहनत कम कर रही थी, मैं ये कहूँगी। मुझे लगता था कि मेरे से नहीं याद हो सकता, बट कुछ चीज़ें हुई, जैसे मेरे लिए तो मेरे ग्रैंडफादर का जाना था 2021 में, तो मुझे लगा उनका ये सपना था, वो मुझसे बोल के गए एक दिन पहले कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, और दूसरे दिन वो चले गए। तो मैंने सोचा कि चलो इसको एक ट्राई करते हैं सीरियस वाला, तो 2021 में ही मैंने प्रीलिम्स निकाला फिर पीसीएस का, और उस टाइम तो इंटरव्यू फेज तक भी पहुंची। तो मैं कहूँगी हम स्टूडेंट्स खुद को इवैल्यूएट ही गलत कर लेते हैं, वो कॉन्फिडेंस ही कहीं ना कहीं प्रोसेस में लूज कर देते हैं कि हम ये कर सकते हैं। तो इस फ्रंट पे मैं कहूँगी कि हम सबको काम करना चाहिए, हमें अपने अंदर से लाना चाहिए कि हम कर सकते हैं। राइट माइंडसेट जो है ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल तो ठीक बात। यस सर, तो इस तरीके से फिर हम अपनी प्रीलिम्स मेंस कई बार हम अलग अलग सोच लेते हैं कि मेंस अलग है, प्रीलिम्स अलग है, बट मुझे ये समझ में आया इस प्रिपरेशन में कि आप मेंस जब पढ़ते हैं, पूरा मेंस की ही प्रिपरेशन है, और प्रीलिम्स 2 महीने पहले, प्रीलिम्स के 2 महीने पहले हम फैक्ट्स, डेटा, करंट अफेयर्स के जो Correct. भूलने वाले फैक्ट्स हैं उन पे आ जाएं। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत मतलब ये helpful हो होलिस्टिक जाती है। प्रिपरेशन है। हाँ जी सर। आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको प्री और मेंस और इंटरव्यू उसको अलग अलग तरीके से नहीं देखना है। बिल्कुल सर। तो सुनिष्ठा, मेरा अगला सवाल ये है कि चूंकि मेन एग्जाम रिटन और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, Yes, sir. तो उसके लिए नोट्स बनाने की क्या भूमिका है, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए मेन एग्जामिनेशन में, ख़ास तौर से जो हम लोग के, अब अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो उसमें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हट गए हैं। जी सर। अब जीएस में 6 पेपर्स हैं, जिसमें 2 पेपर यूपी स्पेशल से जोड़े गए हैं, एसए का पेपर है, निबंध है, लेकिन यूपीएससी में अभी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट Yes, है। sir. अब एक ही ऑप्शनल है लेकिन है। जी सर। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस भी दे रहे हैं। पहला, इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांटेंगे। जी सर। पहले तो नोट्स कैसे तैयार करें मेन एग्जाम, जी। और दूसरा, अगर हम यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों को एक साथ अभी दे रहे हैं एग्जाम, तो कैसे दोनों की तैयारी में क्या फ़र्क रखें, क्या अप्रोच रखें और कैसे तैयार करें? सर, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम मेंस के लिए नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, तो अगर किसी ने कोचिंग कर रखी है, उनके पास अगर सफिशिएंट नोट्स हैं उन्हें पढ़ के, तो आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई बुक पढ़ी, अगर हमने एनवायरनमेंट के नोट्स हैं कोचिंग के और हम शंकर आईएएस पढ़ लेते हैं थोड़ा रफली ऊपर से, तो हम उसमें एडिशन कर सकते हैं। ये हमारे नोट्स का पॉइंट सर ऐसा है कि बहुत ज़रूरी है कि हम PYQs देखें कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन एग्ज़ाम्स में अराउंड 50% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप सोच सकते हो कि ये आया था, ये आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आसपास के रहते हैं। तो आप सिलेबस देखें, PYQs देखें, उसके हिसाब से आप डिवाइड कर लेंगे। पॉलिटी है, पॉलिटी में अब गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, इनसे ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन मेंस में बनते ही बनते हैं। तो आप उस तरीके से नोट्स को फोकस करें कि उस तरीके से बनाएं। अगर NCERTs आपने करी हुई हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, वो आप लिख सकते हैं नोट्स में। तो एक इंटीग्रेटेड की पॉलिटी के लिए आपने A4 शीट्स कुछ उठाई, उसमें आपका पॉलिटी के नोट्स हैं, इस तरीके से ये करें। एंड सर, सेकंड क्वेश्चन कि अगर दोनों साथ में कैसे लें सर, तो इसके लिए अब यूपी स्पेशल मुझे लगा सर कि बहुत एक अलग चीज़ थी कि आई इस बार, और बहुत कम टाइम मिला था हमें पढ़ने को, फिर भी पढ़ के ऐसा लगा कि बहुत कंपैरेटिवली एक ईजी चीज़ है। अगर हम एक जीएस की तरीके से लेंगे कि आपको यूपी के बारे में एक बार पढ़ना है बहुत अच्छे से, उसके बाद आपके नोट्स होंगे, आप बना सकते हैं, या आप जो भी सोर्स से पढ़ रहे हैं उस पर हाईलाइट कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट सिलेबस के पॉइंट्स थी। तो उससे आप 2 घंटा जब भी आप पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे आपने उसे दे रखे हैं, और 2 घंटे का फिर अलग जो साथ में कर रहे हैं उन्हें देने पड़ेंगे ऑप्शनल को। चूंकि इनका पीसीएस का मार्च में पेपर होने जा रहा है, तो लोग शिफ्ट हो चुके होंगे, मुझे लगता है अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट अगर नेक्स्ट टाइम के लिए कोई सोचे तो वो ऐसा कर सकता है कि वो रोज ही 2 घंटे 1.5 घंटे यूपी स्पेशल को देंगे। 2-3 महीने का ही काम है सर, ये कवर हो जाता है आराम से। एंड उसी फेज में 1.5 घंटे 2 घंटे रोज ऑप्शनल को देने होंगे हमें, और बाकी टाइम जीएस को और करंट अफेयर्स को। तो इस तरीके से सर टाइम डिवाइड करके हम कर सकते हैं। तो PYQs का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारे बहुत सारे बच्चे जो शायद ग्रामीण क्षेत्र के या उस पृष्ठभूमि के हैं, हिंदी माध्यम के हैं, वो शायद PYQ ना समझ पाए। तो PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं वो ज़रूर आप हल करें, उसको ज़रूर ध्यान में रखें। पिछले 4-5 साल का अनसॉल्व पेपर मेन एग्ज़ाम का ले लें, और फिर अपने नोट्स में देखें कि वो क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं उनके आंसर आप कैसे लिख पा रहे हैं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब जो थर्ड और फाइनल स्टेज होती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है,
इंटरव्यू, जी सर। इसमें क्या क्या ख़ास तैयारी करनी चाहिए, ख़ास बातों का ध्यान रखना चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए? जी सर। सर मुझे लगता है ये जो पूरा एग्ज़ाम का साइकिल है इतना अच्छा है कि हम जब प्री मेंस ये पूरे फेज़ में होते हैं तो हमारी जीएस जो सब्जेक्ट वाइज़ जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो उनकी तैयारी तो बहुत अच्छे से हो जाती है। एक पोर्शन होता है पर्सनैलिटी का सर, तो ये एग्ज़ामिनेशन हमें पेशेंस तो बहुत सिखा देता है अगर हम सीरियस हैं, हार्ड वर्क सिखाता है और आप ऑनेस्ट भी हो जाते हैं ओवर द टाइम आप अपने एग्ज़ाम्स को लेके कि आपको इतना पढ़ना है तो पढ़ना है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी है जो इंटरव्यूअर को देखनी है। अगर आप वहाँ नहीं भी बता पाते जीएस तो इतना मैटर नहीं करता है, बट आप चीज़ों को कैसे लेते हैं, आप किसी सिचुएशन में हड़बड़ा रहे हैं या आपके मुँह से जो शब्द निकल रहे हैं वो बहुत लेमैन टर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं जो आप दोस्तों के साथ यूज़ करते हैं। तो इन बातों का सर ध्यान रखना है। बाकी जो तैयारी है वो आप इस फेज़ में जो इंटीग्रेटेड 1 साल आप पढ़ेंगे उसमें सर वो बहुत अच्छे से कवर हो जाती है। हाँ, मतलब इंटरव्यू की तैयारी इस प्रोसेस में इनबिल्ट है। Yes, sir, और yes, मुझे लगता है कि जिस दिन से आपने होश संभाला, जिस दिन से आपने पढ़ाई शुरू की, जैसे जैसे आप बड़े होते गए, जैसे जैसे आपने अच्छे बुरे अनुभव हासिल किए, वो सब आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनते चले जाते हैं। बिल्कुल सर। वो आपकी पर्सनैलिटी को एक शेप देते हैं और वो सब आपके कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन वगैरह में, आपके प्रस्तुति में, आपके संप्रेषण में, यस सर। वो व्यक्तित्व में आपका निर्माण करते हैं। तो शायद उसकी तैयारी उसी से होती है। जी सर। और कुछ जैसे ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत मौका नहीं मिल पाता कई बार कम्युनिकेट करने का। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी शुरू में, बट मुझे लगता है अगर हम अपने माइंड में एक मेंटल ब्लॉक नहीं बनाएंगे कि हम किसी से बात नहीं कर पाते या हम उतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ऐसा सोचना नहीं है। कोशिश करनी है हमें कि रोज़ किसी से भी, घर पे, आस पड़ोस में, सबसे मतलब एक प्रैक्टिस करनी है तो वो चीज़ आ भी जाती है। अच्छा सुनिष्ठा, जैसे कि सब लोग घर परिवार में बहराइच में रहते हैं, तो तुम्हारी शुरुआती पढ़ाई भी सर वहीं से। बहराइच से हुई, जी सर। तो फिर वैद आईसीएस लखनऊ या सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, ऐसा ख्याल कब आया और कब इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, या सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, ये किस बात ने मोटिवेट किया? सर घर में मोटिवेट पापा ने, मम्मी ने, या इस तरीके की बात हुई, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा जिससे लगा कि नहीं सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहिए? सर फैमिली तो हमेशा पढ़ाई को लेके बहुत एक हमेशा मोटिवेट करते थे कि आप लोग को इन टॉप 10 में आना है या कुछ ऐसा बोलते थे वेरी गुड, हमेशा वेरी गुड, बहुत से ही। अच्छा। और पापा तो शुरुआत से हम लोग कहीं भी घूमने अगर जाते थे तो उस टाइम एम्बेसडर बहुत थी और वो कर्टन लगा हुआ तो वो दिखाते थे कि कुछ बनोगे तभी ये मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। वो तो जो ये सब समय था, एम्बेसडर पे नीली बत्ती लगी रहती थी, कर्टन लगे रहते यस थे, सर, तो उससे वो बड़ा दिखाते अट्रैक्शन थे होता कि था, आप लोग पढ़ोगे ढंग से तो शायद तभी आपको ये ये मिल जगह सकता मिलेगी है। आपको। एंड सर मेरे ग्रैंडफादर तो स्पेशली वो हमेशा वो बोलते थे कि मुझे चाहिए, उन्हें रिजल्ट का बहुत था कि आप लोग के क्या मार्क्स आ रहे हैं। एंड सर इसमें मैं कहूँगी कि जो बहुत बड़ा रोल था, हमारे गांव से एक भैया थे, उनका आईआरएस में सिलेक्शन हुआ था, अरविंद सिंह। हाँ हाँ तो उनके थ्रू फिर पता चला कि ये एक फील्ड भी होती है, यहाँ जा सकते हैं। एंड उन्होंने ही बताया फिर कि ये कोचिंग ज्वाइन करें, तो इस तरीके से सर ये आगे आई और जब आ गई तो लगा कि अब ये अच्छी फील्ड है, करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी। तो वैद आईसीएस में आने के बाद किस साल ज्वाइन किया? सर 2016-17 16-17 में। एक और सवाल जो मेरा आखिरी सवाल है इस सेशन का, कि वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्री मेंस इंटरव्यू तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जी सर। ऐसे में बड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। और बड़ा स्वाभाविक है, ये कहना जितना आसान है कि अपना हौसला और हिम्मत बनाए रखो, मेहनत करते रहो, लेकिन असफलता व्यक्ति को तोड़ देती है। जी सर। ख़ास तौर से अगर ऐसा अभ्यर्थी जो कि कमज़ोर आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि से है, उसके लिए एक लंबे समय तक तैयारी करते रहना मुश्किल काम होता है। जी सर, बिल्कुल। उनके लिए क्या संदेश है और कैसे वो अपने हौसले और हिम्मत को बरकरार रखें और तैयारी जारी रखें, ताकि आज नहीं तो कल उनको सफलता अवश्य मिले, वो कामयाब ज़रूर हों? उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? सर मैं यही कहूँगी कि प्रिपरेशन ही ऐसी है कि बहुत अनसर्टेनिटी है। ऐसा नहीं है कि आप करते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बस जो हमें करना है स्टूडेंट कि अपना 100% तो हमें देना है। नियर 100 मैं कह दूँगी कि हमें ज़रूर ऐसी कोशिश करनी है कि हम करें।
अब मैं 2019 से सर एलिजिबल थी देने के लिए, तो मैं तब से दे रही हूँ और अब जाके मुझे एक ऐसा हुआ कि फाइनली कहीं सिलेक्ट हो पाई हूँ। तो ये जो टाइम फ्रेम है ये बीतता है, हम निखरते जाते हैं सर। मैं ऐसा फील करती हूँ, आंसर राइटिंग स्किल हो या कुछ हो, अगर हम लिखते जा रहे हैं, हमें डिटर्मिनेशन के साथ वो चीज़ करनी ही करनी है। और किसी के साथ अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या वो नहीं कर पा रहे हैं, जैसा मैं थोड़ा सा इसमें खुद को मानूंगी प्रिविलेज कि मुझे ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी कि मुझे फैमिली को संभालना है। बट अगर किसी को संभालना है तो इस केस में भी सर बहुत एग्जांपल्स हैं जिन्होंने पढ़ाई के साथ, काम के साथ पढ़ाई करी है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे। तो अगर आपने अंदर लगन है तो उसको मत बुझने दीजिए सर। और मैंने ऐसा सुना है, बहुत माना है कि टाइम से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलेगा। मेरे बाबा जी मुझे लास्ट वर्ड बोले थे ऐसा। तो मुझे लगता है आप अपना काम हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है कि पढ़ते रहना। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को कंटिन्यू रखें, भले अगर जॉब की वजह से 2 घंटे 1 घंटे ही दे पा रहे हैं तो उतना दें, और टाइम ज़रूर आएगा कि हमें वो चीज़ मिलेगी जो हमें चाहिए। बिल्कुल सही कहा सुनिष्ठा। और मैं उत्तर प्रदेश राज्य की सिविल सेवा में तुम्हारा योगदान एक अप्रतिम, प्रशंसनीय, सराहनीय कार्य के साथ होगा। लेकिन मेरी अपेक्षा, आशीर्वाद, शुभकामना और ईश्वर से प्रार्थना है कि 2025 का जब यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आए तो उसमें भी टॉप 10 में मैं सुनिष्ठा का नाम देखूं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत भविष्य के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना और आशीर्वाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।